उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान अपनी एजेंसी आईएसआई की जांच करे कि तुमने ट्रेन करके भेजा था इनको। नहीं, ये सारी चीजें देखिए, वही बात है कि ये पॉलिटिकल क्लेम्स बिना मतलब के क्लेम करने से तो कोई लाभ नहीं है। बात तो है कि जो पुडिंग है उसका तो रिजल्ट के ऊपर है ना, ये आपके सामने है, ये खाने पर है। आप ये देखिए कि किस तरह से पिछले दिनों में, मैं इस बात के लिए मैं मानता हूं कि एक जम्मू कश्मीर में देखिए, एनआईए की मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मानता हूं, उन्होंने उनकी पिछले 5-7 सालों में जो जम्मू कश्मीर में कंट्रोल हुआ मिलिटेंसी का, ये अनबिलीवेबल था। और मैं एक बात कहता होता हूं कि 370 धारा हटने के बड़े यज्ञ में, उस यज्ञ में एनआईए ने भी अपनी छोटी सी आहुति जरूर डाली है। हम लोगों ने जो वहाँ के नामी टेररिस्ट थे, यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट को सजा करवाई है। ऐसे यासीन मलिक किसी को कुछ नहीं समझता था। अगर मैं आपको हम यासीन मलिक को आतंकवादी नहीं समझते थे। अरे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने दफ्तर में उससे मिलते थे। वही मैंने कहा, फोटो रिलीज होती थी। मैं आपको इंटरेस्टिंग बातें बता सकता हूँ इन्वेस्टिगेशन की। जी। यासीन मलिक को जब हम लोग लेके आए दिल्ली, हमारे पुलिस एनआईए हेडक्वार्टर्स में, तो यासीन मलिक ने पहली बात ये कही कि मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अच्छा। तो और चांस की बात है, हमारी एक लेडी ऑफिसर उसकी डीआईजी थी, तो वो उस केस की डीआईजी थी, तो वो अपने कमरे में इससे इंटरोगेट कर रही थी। तो यासीन कहता है कि मैं किसी लेडी को कोई जवाब नहीं देता। तो वो लेकिन बहुत अच्छी ऑफिसर है, वो बात करती रही। फिर उसने बात की, सवाल पूछा, इसने कोई जवाब नहीं दिया। तो जब उसने तीसरी बार पूछा तो यासीन मलिक कहने लगा कि मैं खिड़की से कूद जाऊंगा। फर्स्ट फ्लोर पे उसका रूम था। तो वो उठी, चुपचाप से उठी, एकदम उठी, यासीन मलिक की गुद्दी पकड़ी, मैं तेरे को कूद आती हूँ, तू कूद के दिखा। अब क्या बात है, वाह। यासीन मलिक कांप गया, जिसको कहते हैं बुरी तरह से कांप गया। तो यासीन मलिक ने पर जो भी उससे सवाल जवाब किए, 2-4 का उसने जवाब दिया, 2-4 का नहीं जवाब दिया। लेकिन वो भी बड़ा हार्डन आदमी है। उसने शाम को भूख हड़ताल कर दी कि जी ये मेरे से आप सवाल जवाब करते हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब हम लोग चाहते हैं कि ये एक्यूज्ड है वो ठीक ठाक रहे। तो अब ये लोग तो वैसे तो सारी तरह की उसकी आदी है। तो मेरा एसपी मुझे कहने लगा कि सर इसको सिगरेट पिला दूं तो ये खाना भी खा लेगा। तो उसने कहा कि मेरे से पूछने लगा, मैंने कहा यार दे दो आगे, उसका कोई बात है। तो उसको सिगरेट पिलाई, तो वो एक दिन उसने खाना खा लिया, लेकिन वो तो समझता है। अगले दिन फिर उसने खाना खाने से फिर मना कर दिया। तो हमने कहा इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कितना दिमाग खराब था। एक आसिया अंद्राबी हैं, आसिया अंद्राबी का इतना दिमाग खराब था। वो कहने लगी कि मैं तो बुर्के में हूं, मैं अपनी फोटो नहीं खिंचवाऊंगी। मैंने कहा भाई हमारे कल कोई एक रिप्लेस हो जाए, कुछ और मामला हो जाए, तो फोटो तो हमारे को खींचनी पड़ेगी। जो कहती मैं तो बुर्के में हूं, मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगी। तो जिस तरह की इन लोगों का दिमाग खराब था, यासीन मलिक को सजा करवाना, मैं समझता हूं यासीन मलिक को लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है, वो आदमी तो सपने में नहीं सोच सकता था कि उस तरह की सजा हो सकती है। और डीएसपी को थप्पड़ मार दिया था उसने, किसी जमाने में सीबीआई की डीएसपी को थप्पड़ मार दिया था, वो पता ही है। उसका इतना दिमाग खराब था। 3 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या कर दी। तो जिस तरह का ये लोग थे, मैं ये समझता हूं कि एक चीज का मैसेज बहुत स्ट्रांग गया सरकार की तरफ भी, ये सरकार इन बातों पे झुकने वाली नहीं है। केंद्र सरकार का ये मैसेज इतना स्ट्रांग गया, उसी वजह से कश्मीर में जो शांति हुई, मैं यूं समझता हूं कि जिस तरह की बातें ये लोग क्लेम करते थे, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप, सो कॉल्ड लीडरशिप, खून की नदियां बह जाएंगी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, कुछ झंडा उठाने वाला नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ।